हेलो बच्चों, ईगोर पाठशाला में आपका वेलकम है। आइए देखिए क्लास 10th का हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये एपी है हमारा। ये बहुत ही इजी चैप्टर और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में सबसे आप इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली बहुत बेसिक सी चीज़ें है। एपी क्या होता है? एपी एक ऐसे नंबर की सीरीज होती है बच्चों, जैसे हर नेक्स्ट फ्रम को आपको लेने के लिए या गेट करने के लिए एक नेक्स्ट सर्टेन नंबर ऐड कर सकते हैं। एक इंटीजर ही हम ऐड कर सकते हैं, तो वो नंबर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी और ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे कि आपको कोई लेटर दिख रहा है, लेटर में आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो इस तरह से हर एक बार एक नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाने के लिए पर्टिकुलर स्टेप को ऐड करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, देखिए इसके अंदर कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए अब जैसे कि यहाँ पे अब ये देखिए भाई, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर। ये नंबर में देखिए आप, जैसे कि 1 2 3 4, हर बार एक सर्टेन नंबर हम ऐड करते जा रहे हैं, और वो नंबर हमारे पास में क्या है? तो ये नंबर इस वाली सीरीज में आप देखिए, यहाँ पर आप कितना ऐड कर रहे हैं? वन में वन ऐड कर रहे हैं, तब 2 आ रहा है। 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1, हर बार एक हम 1 ऐड करते जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में ये नंबर्स है। अगर आप 10 को ये सेकंड टर्म देखेंगे, माइनस हमने यहाँ से यहाँ तक कितना करा? -30। हर बार आपको एक -30 नज़र होता हुआ आ रहा होगा। तो बेसिकली एपी वही एक नंबर की सीरीज़ होती है जिसके अंदर हम एक सर्टेन नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट ऐड करते चले जाते हैं। वो नंबर माइनस, प्लस या ज़ीरो भी हो सकता है। आगे जब हम चलेंगे, आगे ये देखिए, बेसिकली हम ना एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पे आते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है, जब भी आपने डी निकालना है तो सेकंड मतलब उसके लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म माइनस करना पड़े। जैसे कि मैं एपी लिखते हैं यहाँ पर, ये तो इस एपी के अंदर अपने को ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इस तरह से आप फर्दर ऐड करेंगे तो अपने पास में डी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जैसे कि आपसे बोल रहा है कि आपको एक गिवन है एपी, राइट द फर्स्ट टर्म्स ए, कहता है एंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो अपने यहाँ पे जब भी आप एपी में लेंगे, हम एपी का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? इसको आपने लेना है A1। जैसे कि ये वाला टर्म हमारे पास A1 है, इसके बाद ये वाला A2, सॉरी A2, ये वाला हमारे पास में टर्म A2 है, फिर उसके बाद में A3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जो सबसे फर्स्ट टर्म लिखा होता है वही हमारा फर्स्ट है, A होगा। अपने को D निकालना है सेकंड वाले टर्म से, 1/2 से माइनस कर देंगे 3/2 को। तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में? माइनस का 1 आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन से। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको दी है, तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर है या नहीं है। अगर है तो क्यों है? तो अर्थमेटिक तभी बनेगा जब सभी सर्टेन नंबर, सभी नंबर्स के बीच में इक्वल गैप्स आ रहा होगा, है ना, जो उनका कॉमन डिफरेंस है सेम होगा। अब यहाँ पे इसके अंदर सेकंड वाले में बोला राइट लिस्ट 4 नंबर्स ऑफ एपी, कहते हैं व्हेन द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस डी। आपको ए दिया है और डी दिया है, तो एक आप याद रखेंगे, हमारे पास में एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N-1, और इसके साथ इनटू कर देंगे हम डी को, राइट। अब यहाँ पर होता है क्या? बेसिकली ये वाला n और ये वाला n, दोनों n अपने पास में सेम है। अगर यहाँ पे हम n के वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पर भी हम 1 रखेंगे। अगर n का वैल्यू आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी आप 2 रखेंगे। तो ये अपने पास में होता है, ठीक है जी। चलिए आइए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? जैसे कि आपको a दे दिया और आपको d दे दिया, आपको a दे दिया, d दे दिया। आपसे बोल रहा है कि आप इसका क्या निकालिए? 4 टर्म्स निकालिए। जैसे कि अगर मैं 4 टर्म निकालूंगा तो इसका A1 तो इसका बेटा यही रहेगा, A1 तो यही रहेगा 10। अगर आपने निकालना है A2,
A2 के लिए देखिए आप A2 सॉरी, अगर आपने निकालना A2 के लिए हम क्या करेंगे, A2 के लिए मैंने बोला ना आपको यहाँ पे 1 रख, यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 में से 1 माइनस करूँगा 1 और 1 का D से मल्टीप्लाई कराएंगे D। तो यहाँ पे अपने पास में क्या बनता आएगा, यहाँ पे बनेगा A प्लस D, यानी कि 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो उसको D के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2 में से 1 करेंगे 1 और 1 का D के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो कितना बन जाएगा अपने पास में A प्लस D बन जाएगा। ये देखिए A प्लस D बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे A कितना है हमारे पास में 10, A कितना है 10, D कितना है 10, तो सेकंड टर्म इसका कितना हो जाएगा 20। अब आपने निकालना है A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A3 निकालने के लिए बच्चों हम करेंगे, A3 निकालने के लिए हम करेंगे A प्लस 2D। अब यहाँ पे A3 निकालना है तो 3 में से 1 माइनस करिए और उसको D के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे D के साथ में तो अभी कितना आएगा, तो A आ जाएगा, यहाँ पे D 2 का D के साथ करेंगे नहीं, 10 के साथ 20, तो 10 प्लस 20 30, या फिर आप ऐसे देख लो ये अपनी टर्म्स 20 आई है ना, ये वाली वैल्यू अपनी 20 आई है, 20 में 10 ऐड कर दोगे तो ये 30 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा 40, हर बार 10 10 ऐड कर जाएंगे, 10 20 30 40, इस तरह से हम इसको ऐड करते चले जाएंगे। तो ऐसे आप सारी टर्म्स निकाल लेंगे, जो नहीं आएगा आप मेरे को बता देना, मैं आपको करा दूँगा। अब हम चलते बच्चों nth टर्म में, nth टर्म देखिए क्या होता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा था अभी, इससे पहले मैंने आपने बताया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये A2 है, A2 को हम क्या लेंगे, A2 को हम लेंगे बच्चों A2 को हम कितना लेंगे, 2 में से 1 माइनस कराएंगे, 2 माइनस 1 1 और 1 का D के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो उसको हम A2 को लिखेंगे A प्लस D, A3 को लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2, A4 को हम लिखेंगे A प्लस 3D। इस तरह से हम नंबर को लिख लेंगे, राइट। चलिए अब यहाँ पे nth टर्म का ये अपने पास में फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला है भाई हमारा इम्पोर्टेंट, इस वाले फॉर्मूले को अपने को क्या रखना है, आप इसको याद रख लेना, ये वाला फॉर्मूला आपका इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला अपना इम्पोर्टेंट है, इसको रखेंगे, ठीक है, nth टर्म के लिए। चलो आगे चलते हैं। इस एपी का 10 टर्म बोल रहा है, 10 टर्म्स निकालने के लिए हमने क्या करा, पहले आप गिवन में लिख लेंगे जो भी आपको गिवन है, ए लिख लिया, डी आपने निकाल लिया, और अब हम लिखेंगे ए एन का फॉर्मूला। जब ए एन को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, A10 को, वैसे तो ए एन का फॉर्मूला ये वाला होगा, ए एन का फॉर्मूला हो गया अभी शॉर्ट में ये वाला। अब हम यहाँ पे A10 को क्या लिखेंगे, A10 को हम लिखेंगे, A10 को आप लिखेंगे A10 को आप लिखेंगे A, और 10 में से 1 माइनस कराओ 9D, तो 9D। जब आप 9D रखेंगे यहाँ पे, तो A का वैल्यू रखेंगे 2, 9 और ये 5, 9 5 से 45, तो अपने पास में A10 कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल भी बच्चों इंपॉर्टेंट होता है। आप एग्जाम्पल को ये मत सोचना कि भाई एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चंस करिए, एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने करना है। चलो अब ये वाला देखो भाई, विच टर्म ऑफ द एपी दिस डेज इज -81 ऑल्सो इज़ एनी टर्म ज़ीरो। अब इस टर्म्स का एक तो आपने को बताना है कौन सा टर्म इसका -81 होगा, और क्या कोई एपी के इस टर्म का कोई ज़ीरो हो सकता है, अगर है तो ऐसा रीज़न दीजिए। तो फिर से हमने ए लिख लिया, आपने डी लिख लिया और ए एन लिख लिया। जब हमने यहाँ पे ए एन रखा है तो अब ए एन का पहले आपने आइडेंटिटीज लिख दिया,
ए एन का आइडेंटिटीज लिखने के बाद में आपने सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ए एन रख दिया, ए रख दिया, n-1 अपने को n नहीं पता है, n ऐसे रखेंगे, डी रख दिया। सबसे पहले आप डी को इधर यहाँ से, अब इसको आपने -3 से मल्टीप्लाई करा लिया है और मल्टीप्लाई कराने के बाद में यहाँ पे 3 यहाँ प्लस का 3 बनेगा, 21 + 3 24, और ये इधर ले जाके आप जब माइनस कराएंगे सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास में n का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 35 आ जाएगा। तो इस AP का जो 35th टर्म है वो -81 होगा। अब बोलते हैं क्या ज़ीरो हो सकता है, तो जब भी ऐसे ज़ीरो आएगा रखने के लिए आपसे बोलेंगे क्या ज़ीरो होगा, तो आप an = 0 रखेंगे। आइए, तो आपने ज़ीरो रखा यहाँ पे, और ज़ीरो रखने के बाद में हमने यहाँ पे क्या करा, ये वाली वैल्यू देखो आपने ज़ीरो रख दी। वैल्यू को कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करने के बाद में n की वैल्यू 8 आ गई। अगर बाय द वे ऐसा होता कि n की वैल्यू कंप्लीट इंटीजर नहीं आता या इंटीजर नहीं आता, आपका फ्रैक्शन में आता, तो हम बोलते हैं कि भाई नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टर्म फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं। या तो टर्म 1 होगा, टर्म 2 होगा, टर्म 3 होगा, टर्म 4 होगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई टर्म 2.5 होगा, तो 2.5 तो कोई टर्म बनेगी नहीं, है ना। तो ये अपने रॉन्ग हो जाएगा। या तो कोई भी इंटीजर आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, या माइनस है, n का वैल्यू है ना, माइनस में तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पे अपना कोई भी टर्म्स क्या आएगी, पॉजिटिव्स, ये पॉजिटिव नंबर्स में आएगी। चलिए, एक ये वाला एग्जांपल नंबर 5 भी इम्पोर्टेंट है। ये भी अपना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं इस तरह के। तो बोल रहा है कि AP का टर्म्स 5, 7 टर्म्स 9 अपने को डिटरमाइन करना है AP। तो डिटरमाइन का मतलब है ये आपको AP लिखना है, AP फाइंड करना है। तो A3 को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आप इस पर आ जाना। A3 अपने को गिवन है 5, A3 को मैं लिख सकता हूँ A + 2D, और A7 को मैं लिख सकता हूँ A + 6D × 9। अब यहाँ पे आप दोनों इक्वेशंस को या तो एलिमिनेशन मेथड लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशंस। आप यहाँ से अगर हम माइनस भी करें दोनों इक्वेशंस को, अगर दोनों इक्वेशंस को माइनस भी करेंगे साइन चेंज करके हम माइनस करेंगे यहाँ पे, तो A से A कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -4D = -4। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, और D = कितना आएगा, D = आएगा 1। तो यहाँ पे बच्चों अपने पास में क्या आ जाएगा, A की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू हो जाएगी, और आप AP में रख देंगे पहले 3, फिर 1 ऐड करेंगे 4, फिर 1 ऐड करेंगे 5, फिर 1। हर बार एक सर्टेन नंबर जो हमारे D उसको ऐड करते चले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें भी आपने चेक करना है कि इस AP का कोई टर्म ये इतने लिस्ट में आएगा, तो वही करना है AN की वैल्यू जो भी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था। इस तरह के क्वेश्चन भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना इनकी। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ना AP वाला, तो ये वाली हमने वैल्यू रख के देखिए, ये वाला वैल्यू रखा। जब हमने वैल्यू रख लिया तो सारी वैल्यू जो भी ओपन गिवन थी A का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, 6 कर दिया, फिर कैलकुलेशन करना है। ये वाला 6 पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर ये वाला 6 n से मल्टीप्लाई। तो वो 5 ऐसे इट इज़ रखेंगे, 6n - 6, और 6 यहाँ पे आएगा भाई -6 और +5, -6 + 5 कितना मिलेगा अपने पास में, ये मिलेगा भाई -1, इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, एक स्टेप ले गए। अब जब इन्होंने करा तो इनका फ्रैक्शन देखिए, n की वैल्यू कितनी आएगी, 151/3 आ गई। अब आप बताओ कोई भी टर्म्स ये कंप्लीट तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये नंबर कितना है, अगर हम डिजिट का सम करें 5 + 1 6 6 7 7 कभी भी भाई 3 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये आंसर आएगा पॉइंटों में। तो कोई भी टर्म्स हमारी इसके अंदर क्या नहीं होगी, कंप्लीट नहीं आएगा, और हमारे कोई भी जो n की वैल्यू है वो हमेशा हमारी कंप्लीट आएगी, कभी भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं आएगी। तो इसलिए बोल देंगे हम 301 इज़ नॉट ए टर्म्स ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं।
अब इसमें हम करेंगे बच्चों ये हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स डिविजिबल बाय 3। तो 3 से कितने नंबर हमारे डिविजिबल है वो देखेंगे। तो 3 से हमारा डिविजिबल है नंबर। तो देखो सबसे पहले 3 का 2 डिजिट का नंबर है भाई अपने पास होता है 10, बट 10 हमारा 2 डिजिट का नंबर होता है भाई 10, लेकिन 10 हमारा किससे डिवाइड नहीं होगा, 10 हमारा डिविजिबल नहीं है किससे, 10 डिविजिबल नहीं है हमारा 3 से। तो फिर इसके बाद में हमारा होगा 11, 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी 3 से डिविजिबल नहीं है। 12, 12 हमारा 3 से डिविजिबल है। तो फर्स्ट नंबर उन्होंने 12 ले लिया और लास्ट नंबर 99 ले लिया, क्योंकि इसके बाद 100 3 डिजिट का बन जाएगा। और सभी नंबर के बीच में क्योंकि 3 3 का गैप चल रहा होगा तो ये आ जाएंगे। अब ये अपने पास में ए आ गया, डी आ गया, ए एन आ गया। ए एन वाली फार्मूला जो भी हमने लिखा है पहले भी करते आ रहे हैं, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट आप कर देना। जब वैल्यू पुट का आप कर देंगे तो यहाँ से ए एन का वैल्यू रखा, ए का वैल्यू रखा और आपने डी का रखा। तो डी का जब इसमें कराएंगे -3 और एन के साथ कराएंगे -n। ये 12 ले जाके इन्होंने पहले माइनस कर दिया। चाहे आप इधर भी कर सकते हो, पहले इधर इसको सिंपलीफाई करके 3 को और फिर यहाँ पे कैलकुलेट करके बाद में इधर भी ले सकते हो, या फिर आप इसको भी इधर ले सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। आगे चलते अब यहाँ पे ये हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों यहाँ पे 30। तो ऐसे भी हम नंबर बता सकते हैं कि भाई 3 डिजिट के ऐसे 30 नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे किससे, 2 डिजिट के 30 नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। ये नंबर आप देखेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इस एपी का फाइंड द 11 टर्म्स ऑफ द लास्ट टर्म। इसके लास्ट टर्म से आपने को एपी निकालना है। तो जब आपको लास्ट टर्म से एपी निकालना पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए बच्चों, तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा है, लास्ट टर्म्स फाइंड द 11th टर्म्स कहते हैं फ्रॉम द लास्ट, है ना, फॉरवर्ड द फर्स्ट टर्म्स कहते हैं ऑफ द एपी। इस एपी के इस तरह से चलता जा रहा है। उसमें लास्ट टर्म कितना दे रखा है अपने को, 62 दे रखा है। अब पहले आप इसमें क्या करेंगे, ए डी और एल। हमने यहाँ पे क्या करा पहले ना, इसमें आप भी देखिए कि भाई लास्ट टर्म आपका कितने तक जा रहा है जो एपी है। इसके अंदर आप n की वैल्यू ढूंढेंगे। यहाँ पे जब n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस में करा था, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो n की वैल्यू अपने पास आई कितनी, n की वैल्यू हमारे पास आई भाई 25। जब ये 25 आ गया, आपको 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट चाहिए, 15 टर्म्स हो गई है ना लास्ट से, तो आपने को 50 टर्म्स निकाल लेना यहाँ से। फिर अपने 50 टर्म का हमने वैल्यू रख दिया। या फिर हम एक ऐसे भी कर सकते हैं, जब अपने को लास्ट टर्म से चाहिए होता है ना, तो an इक्वल्स टू l माइनस n-1 इंटू डी। ये वाला n और ये वाला n है, ये l क्या है, l भी लास्ट टर्म है जो अपने को दे रखा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, यहाँ पे कितना बोला था 11 ना, हाँ, तो ये 11 आ जाएगा इक्वल्स टू, ये कितना था, कितना था, -62 आ जाएगा। 11 में से 1 माइनस कराएंगे 10, 10 का डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू डी। 10 डी कितना आ रहा था, डी कितना था हमारे पास में, डी है भाई -3। तो -3 जब हम 10 से कराएंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये 62 था, ये बन जाएगा +30। तो जब हम इसमें से 30 थोड़ा सा मिस्टेक, 62 में से अगर हम, ये 62 है, 62 और यहाँ पे करेंगे +30, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा भाई हमारा -32। तो लास्ट टर्म इसका 32 आएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये देखो गिवन भी है, ऐसे भी निकाल लेंगे आप, है ना, अल्टरनेटिव भी दिया है। ठीक है बच्चों, बाकी आप करके देखना। यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो गई, जो हमने एग्जाम्पल करे उसके बेस पे ये नहीं समझ में आएगा तो आप बता देना। इसमें कुछ नहीं करना, अपने को an का फॉर्मूला रखना है बस। an का फॉर्मूला रखिए,
और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले जाना। ए एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन का फॉर्मूला रख लेंगे, जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं बता देना, तो आप कमेंट कर देना। चलिए एक इसका फिर दूसरा आगे वाला पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट और बनाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस वही है जो हमने अभी एग्जांपल करे हैं। नहीं आएगा तो आप ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम दूसरे करेंगे सम वाले।